हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलिए चलिए भाई, आज हम लोग द टाइगर किंग का अपना जो है आज के वीडियो में बेटा हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। तो ये बेटा आज का जो है आज का जो पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है। हम लोगों ने 3 पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश किया है और आज ये तीसरा पार्ट है बेटा, और आज इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं। क्लियर? चलो भाई देखते हैं। तो भाई देखो, अभी तक हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था बेटा कि राजा ने जो है 99 टाइगर मार दिए थे। राजा ने जो है 99 टाइगर मार दिए थे, और वो 99 टाइगर्स के जो स्किन थी, जो खाले थी, वो बेटा दीवार पे सजाई गई थी एकदम अच्छे से। ठीक है ना बेटा? अब देखो आगे से 5th पैराग्राफ देखते हैं। द महाराजा's एंजाइटी reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, द महाराजा's एंजाइटी, एंजाइटी मीन्स होता है बेटा चिंता। जो महाराजा की चिंता थी, reached a fever pitch यानी हाई इंटेंसिटी पे पहुंच गई थी, फेवर पिच पे पहुंच गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। when there remained just one tiger, जब केवल एक टाइगर बचा था, टू अचीव हिज टैली ऑफ 100 यानी 100वीं की संख्या में बेटा जब एक टाइगर बचा था तो महाराजा की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। He had this one thought during the day and the same dream at night. He had this one thought, और बेटा एक ही विचार उनके दिमाग में यही चलता रहता था ड्यूरिंग द डे, दिन में भी, एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और रात को भी बेटा यही विचार उनके पूरे दिमाग में घूमता रहता था कि 100वां टाइगर कहां से मिले, क्योंकि बेटा जब एक टाइगर बचा था तो टाइगर मिल ही नहीं रहा था और राजा की चिंता बहुत बढ़ गई थी। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom। अब भाई बहुत ध्यान से देखो, by this time the tiger farms यानी बेटा जो टाइगर के फार्म से जो टाइगर थे, had run dry वो खत्म होने लगे थे, even in his father-in-law's kingdom यानी बेटा उनके जो फादर इन लॉ थे उनके भी राज्य में अब टाइगर की जनसंख्या एकदम खत्म होने लग गई थी। It became impossible to locate tigers anywhere। It became impossible, और बेटा ये impossible हो गया था to locate tigers anywhere यानी टाइगर्स का पता लगाना कहीं भी असंभव सा हो गया था बेटा, टाइगर को ढूंढना असंभव काम हो गया था। Yet फिर भी only one more was needed, लेकिन फिर भी अभी भी एक टाइगर की जरूरत थी। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, if he could kill अगर वो मार देते just that one single beast, एक और सिंगल बीस्ट, अगर वो एक टाइगर और मार लेते, the Maharaja would have no fears left, फिर भाई महाराजा को कोई चिंता ना बचती। भाई देखो सीधी सी बात है कि अगर महाराजा बेटा जब एक टाइगर और मार देते तो अब महाराजा का सारा डर खत्म हो जाता, क्योंकि 100 टाइगर कंप्लीट हो जाते। He could give up tiger hunting altogether। He could give up यानी वो त्याग सकते थे, छोड़ सकते थे टाइगर हंटिंग altogether, और वो टाइगर हंटिंग बिल्कुल से त्याग सकते थे। भाई जब वो 100 टाइगर मार लेते तो टाइगर हंटिंग को भी वो छोड़ सकते थे। क्लियर बेटा? अब चलिए आगे देखिए। But he had to be extremely careful with that last tiger। But he had to be extremely careful, लेकिन उनको बहुत सावधान रहना पड़ता with that last tiger, उस अंतिम टाइगर से। What had the late chief astrologer said? What माने जैसा कि had the late chief astrologer said। Late means बेटा अब वो क्या हो गए थे, मर गए थे। जो मुख्य ज्योतिषी थे, जैसा कि उन्होंने कहा था कि 100वें टाइगर से आपको सावधान रहना पड़ेगा, उन्होंने जैसा कि कहा था, इसलिए राजा को बहुत सावधान रहना था 100वें टाइगर से। Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100। Even after killing 99 tigers,
यहां तक कि 99 टाइगर को मारने के बाद भी द महाराजा शुड बिवेयर, यानी महाराजा को सावधान रहना था ऑफ द 100 माने 100 में से। यानी बेटा देखो, महाराजा को बेटा 99 टाइगर मारने के बाद भी 100वें टाइगर से बहुत ही सावधान रहना था। ट्रू इनफ, द टाइगर वॉज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट, सेवेज मीन्स होता बेटा खतरनाक, खूंखार। अब जो टाइगर होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। आफ्टर ऑल, टाइगर एक बहुत ही खतरनाक जानवर होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और बेटा किसी को भी इससे वेरी रहना चाहिए। वेरी मीन्स भी होता है बेटा केयरफुल, यानी सावधान, और किसी को भी इससे बहुत सावधान रहना चाहिए टाइगर से। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन ये 100वां टाइगर कहां से ढूंढा जाए। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। बहुत अच्छी लाइन लिखी बेटा, इट सीम्ड इजियर, और ये आसान लग रहा था, टू फाइंड टाइगर्स मिल्क, यानी टाइगर का दूध ढूंढना आसान था, देन ए लाइव टाइगर, एक जिंदा टाइगर की अपेक्षा। भाई मतलब आप एक टाइगर का दूध भले ढूंढ सकते थे, लेकिन आपको जिंदा टाइगर ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो कहने का मतलब ये था बेटा, यहां पे कहा गया है कि टाइगर का दूध ढूंढना आसान था जिंदा टाइगर की अपेक्षा। इसका मतलब बेटा टाइगर को ढूंढना असंभव कार्य था, इम्पॉसिबल कार्य था। 10 माने इस प्रकार द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, इस प्रकार महाराजा वॉज संक, संक माने बेटा होता है डूबना, और महाराजा डूब गए थे इन ग्लूम माने उदासी में। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, बट सून माने लेकिन जल्दी ही, केम द हैप्पी न्यूज, एक खुशियों का समाचार आया, विच डिस्पेल्ड, जिसने डिस्पेल्ड माने दूर कर दिया, जिसने दूर कर दिया, दैट ग्लूम माने उस उदासी को। अब भाई महाराजा उदासी में डूब गए थे, लेकिन जल्दी ही एक ऐसा समाचार मिला जिससे उनकी उदासी खत्म हो गई, दूर हो गई। इन हिज ओन स्टेट sheep began to disappear frequently from a hillside village. In his own state, उनके ही राज्य में sheep माने भेड़े, began to disappear माने गायब होना शुरू हो गई, frequently मतलब लगातार, जल्दी जल्दी, from a hillside village। अब बेटा पास में एक हिलसाइड विलेज था, पहाड़ी के बगल में एक गांव था, तो वहां से बेटा जो भेड़े थी वो जल्दी जल्दी गायब होने लग गई थी। तो एक खुशी का समाचार आया और लगा कि यार भेड़े इतना गायब हो रही हैं, जरूर ये टाइगर का काम ही होना चाहिए। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादेर मियां साहेब और वीर स्वामी नायकर। बहुत अच्छी लाइन लिखी बेटा, असर्टेन मीन्स होता है सुनिश्चित करना या श्योर करना। अब देखो, इट वॉज फर्स्ट असर्टेन, असर्टेन मतलब सुनिश्चित करना, पहले यह सुनिश्चित किया गया दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादेर मियां साहेब और वीर स्वामी नायकर। भाई पहले यह सुनिश्चित किया गया कि कहीं ये काम खादेर मियां साहेब और या तो वीर स्वामी नायकर का तो नहीं है। क्यों? क्योंकि बोथ फेम्ड, क्योंकि दोनों प्रसिद्ध थे फॉर देयर एबिलिटी टू swallow sheep whole, for their ability to swallow माने निगलने के लिए, sheep whole, यानी बेटा वो दोनों जो थे खादेर मियां साहेब और वीर स्वामी नायकर, ये दोनों बेटा भेड़ को क्या करते थे, निगल डालते थे जिंदा। ये इन दोनों की खासियत थी। तो पहले ये श्योर किया गया, कंफर्म किया गया कि कहीं ये काम इन दोनों का तो नहीं है। श्योरली, निश्चित रूप से, अ टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चित रूप से एक टाइगर ही काम पे था, एक टाइगर ही काम कर रहा था। अब बेटा आगे देखो बहुत ध्यान से, द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, विलेजर्स माने गांव वाले, रैन टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करने के लिए दौड़े द महाराजा को कि निश्चित रूप से अ टाइगर वॉज एट वर्क,
निश्चित रूप से ये काम वीर स्वामी और खादेर मियां साहब का बिल्कुल नहीं है, एक टाइगर ही इस काम पे लगा हुआ है। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट ऑन द हंट एट वंस। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, द महाराजा अनाउंस, महाराजा ने घोषणा की, अ 3-year exemption, 3 साल का एक्सेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, यानी 3 साल की मुक्ति फ्रॉम ऑल टैक्सेस, यानी 3 साल की बेटा 3 साल के लिए हर टैक्स से मुक्त करने का ऐलान कर दिया है महाराजा ने। फॉर दैट विलेज, उस गांव के लिए, एंड सेट आउट, माने निकल पड़े, ऑन द हंट, शिकार पे, एट वंस, तुरंत ही। अब भाई देखो महाराजा खुश होकर के क्या किया, उस गांव के लिए 3 साल का पूरा लगान माफ कर दिया, पूरा टैक्स माफ कर दिया और तुरंत शिकार पे निकल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, टाइगर आसानी से मिल नहीं रहा था, इट सीम्ड, और ऐसा लग रहा था, एज इफ, माने मानो कि, इट हैड wantonly, बेटा wantonly मीन्स होता है जानबूझकर, डेलिबरेटली, जानबूझकर। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन लोगों ने जानबूझ करके हाइड इटसेल्फ, अपने आप को छुपा लिया है, इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजाज विल। फ्लॉट मीन्स होता है बेटा नष्ट करने को या भंग करने को। क्या भंग करने को? द महाराजाज विल, माने महाराजा की इच्छा को। भाई देखो ऐसा लग रहा था कि कोई टाइगर बहुत आसानी से मिल नहीं रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि टाइगर ने अपने आप को जानबूझ करके छिपा लिया है, क्योंकि वो महाराजा की प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहता है, महाराजा की प्रतिज्ञा को भंग करना चाहता है, उनके 100वें टाइगर वाली प्रतिज्ञा को। अब आगे देखो बेटा, द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, और बेटा महाराजा भी इक्वली डिटरमाइंड थे, महाराजा भी बेटा बहुत ज्यादा डिटरमाइंड थे, बहुत ज्यादा क्या थे बेटा, बहुत ज्यादा ही डिटरमाइंड थे। और बेटा डिटरमाइंड मींस क्या होता है? डिटरमाइंड माने होता है बेटा दृढ़ निश्चय वाले। तो भाई महाराजा भी भाई इस बात के लिए क्या थे? बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय वाले थे। He refused to leave the forest until the tiger was found. He refused, उन्होंने मना कर दिया, to leave the forest, यानी जंगल को छोड़ने को, until the tiger was found, जब तक कि टाइगर नहीं मिल जाएगा वो जंगल नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बेटा उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था। As the days passed, अब बेटा जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, द महाराजाज फ्यूरी, महाराजा की जो फ्यूरी थी, एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। भाई फ्यूरी मींस होता है बेटा चिंता, एंड ऑब्स्टिनेसी, फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माने होता है बेटा उनकी जो चिंता थी, उनकी व्याकुलता थी, वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अलार्मिंगली मतलब खतरनाक ढंग से। अब भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, जब राजा को 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था तो उनकी चिंता लगातार खतरनाक तरीके से बढ़ती जा रही थी। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट दियर जॉब्स, अब बेटा कई ऑफिसर लॉस्ट दियर जॉब्स, उन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी महाराजा की चिंता के कारण। क्योंकि बेटा महाराजा इतना चिंतित हो जाते थे, इतना वो एक तरीके से नर्वस हो जाते थे, इतना पैनिक हो जाते थे कि वो तुरंत छोटी छोटी बातों पे भी अपने सारे ऑफिसर को नौकरी से निकाल दे रहे थे। वन डे, एक दिन, when his rage was at his height, एक दिन जब उनका रेज यानी क्रोध was its height, जब अपनी चरम सीमा पे था, तब महाराजा called the दीवान, उन्होंने दीवान को बुलाया, and ordered him to double the land tax forthwith। अब बेटा देखो जब उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी तो उन्होंने महाराजा को बुलाया एक दिन, उन्होंने जो है दीवान को बुलाया और उन्होंने कहा दोगुना लैंड टैक्स कर दो। भाई देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अभी महाराजा ने 3 साल का टैक्स माफ कर दिया था, अब उनकी चिंता जब और ज्यादा बढ़ने लगी तो गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि सभी को 2 गुना टैक्स लगा दो गांव पे। हाँ भाई देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है भाई, आगे देखो, द पीपुल विल बिकम डिस्कनेक्टेड देन आवर स्टेट
टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब भाई जब ऐसा उन्होंने महाराजा ने आदेश दिया तो भाई उन्होंने क्या कहा, उनके जो दीवान थे, द पीपुल विल बिकम, कि जो लोग हैं वो डिस्कनेक्टेड, वो असंतुष्ट हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे हम लोगों से, देन आवर स्टेट, और तब हमारा राज्य भी विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और भाई तब हमारा जो राज्य है वो भी क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। अब भाई दीवान ने कहा कि अगर महाराजा हमने डबल लैंड कर दिया, दोगुना लगान हम कर देंगे, तो लोग हमसे असंतुष्ट हो जाएंगे और हमारा राज्य भी इंडियन कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग। भाई देखो महाराजा उनके ऊपर भी गुस्सा हो गया, उन्होंने कहा इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, उन्होंने कहा इस तरीके से तुम भी अपने पोस्ट से रिजाइन दे दो। महाराजा ने गुस्से में आकर कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक। बहुत ध्यान से देखना बेटा। द दीवान वेंट होम, दीवान घर गए, कन्विंस दैट, कन्विंस माने क्या होता है बेटा, कन्विंस का मतलब एक तरीके से सोच करके कि इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, अगर महाराजा को टाइगर जल्दी ना मिला, द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो भाई जो रिजल्ट है, जो इसका परिणाम है, वो बहुत ही कैटास्ट्रोफिक हो सकता है, बड़ा ही विनाशकारी हो सकता है। भाई देखो सीधी सी बात है, राजा दिन प्रतिदिन गुस्से में आकर नए नए फैसले ले रहे थे, खतरनाक। तो भाई दीवान को ये बात मालूम चल गई, वो घर गया सोचते हुए कि अगर 100वां टाइगर ना मिला तो बहुत ही विनाशकारी परिणाम आ सकता है। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। बहुत ध्यान से देखना बेटा। He felt life returning, अब बेटा उसे लगा जैसे कि जो है उसका जीवन जो है लौट आया था। कब? ओनली व्हेन, जब ही सा द टाइगर, जब उसने उस टाइगर को देखा, विच हैड बीन ब्रॉट, जो लाया गया था, फ्रॉम द पीपुल्स पार्क, पीपुल के पार्क से, इन मद्रास से, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसके घर पे जो है छिपा हुआ था। बेटा जब उसने जो है, उसके जान में जान तब आई जब उसने देखा कि वो टाइगर जो पीपुल पार्क से मद्रास से ले आया गया था और उसके घर में छिपा करके रखा गया था, तब उसकी जान में जान आई कि यार अब इससे काम हो सकता है। अब देखो बेटा आगे। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शोव्ड इट इनटू द सीट। एट मिडनाइट, और बेटा अर्धरात्रि को, When the town, जब शहर, स्लेप्ट माने सो गया, इन पीस माने शांति में, और बेटा जब अर्धरात्रि को पूरा शहर शांति से सो गया, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, जो दीवान थे बेटा और जो उनकी वाइफ थी, ड्रैग द टाइगर, ड्रैग माने खींच करके ले गए द टाइगर को टू द कार में, एंड शोव्ड इट इनटू द शीट, शोव्ड मींस बेटा बैठा दिया, इनटू द शीट माने इसको सीट पे। भाई अर्धरात्रि को जब बेटा क्या हुआ कि जब सब लोग सो गए तो दीवान और उसकी जो वाइफ थी वो टाइगर को घसीटते हुए ले गई और कार में क्या कर दी बेटा, बैठा दी। क्लियर? अब देखो, द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। अब जो दीवान थे बेटा, ड्रोव द कार, वो कार को ड्राइव करके ले गए स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, जंगल में, वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहां पे महाराजा शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car। भाई बहुत ध्यान से देखो, अब जब जो दीवान था वो उसी जंगल में टाइगर को लेकर गया कार से जहां पे महाराजा शिकार कर रहे थे, तो क्या हुआ, When they reached the forest, जब वो जंगल पहुंचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, तो भाई टाइगर ने सत्याग्रह अपना लिया, एकदम बैठ गया आंदोलन पे। सत्याग्रह मींस बेटा आंदोलन पे, टाइगर एकदम आंदोलन पे बैठ गया। एंड
रिफ्यूज्ड टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। भाई टाइगर, देखो सीधी सी बात है यार, टाइगर पीपुल पार्क का टाइगर था, और जानते हो पार्क के टाइगर कैसे होते हैं, बचपन से ही वो ऐसे माहौल में रहते हैं कि उनको खेलने के सिवा कुछ नहीं आता, वो एक कुत्ते के समान होते हैं। तो टाइगर, वो सीधा साधा टाइगर बेचारा, जब उसको निकालने लगे तो सत्याग्रह अपना के आंदोलन बैठ गए कि मैं भाई कार से बाहर नहीं निकलूंगा। द दीवान वॉज thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground। अब भाई देखो, the दीवान was thoroughly exhausted। अब दीवान पूरी तरीके से exhausted मीन्स होता है बेटा थक जाना। दीवान पूरी तरीके से थक गए थे in his efforts, अपने efforts में, to haul the beast, उस जानवर को, आउट ऑफ द कार, यानी कार से बाहर निकालने में, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और किसी तरीके से उन्होंने थक गए लेकिन किसी तरीके से बाहर निकाल के उसको जमीन पे बैठा दिया। अब भाई आगे देखो, ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, on the following day यानी अगले दिन, the same old tiger, वही वाला टाइगर बेटा जो इन्होंने छोड़ा था, wandered माने घूमने लगा, into the Maharaja's presence, महाराजा के सामने, and stood माने खड़ा हो गया, as if in humble supplication, एकदम हम्बल सप्लिकेशन में, एकदम विनम्रता से जाकर के महाराजा के सामने वो टाइगर खड़ा हो गया, और उसने क्या कहा, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि मास्टर, क्या आप, मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, आप मुझसे क्या चाहते हैं, क्या आदेश है आपका। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, अब महाराजा का बाउंडलेस जॉय था, उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। द महाराजा टुक केयरफुल एम, और महाराजा ने एक सावधानी भरा निशाना लिया, एट द बीस्ट माने उस टाइगर पे, जानवर पे। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, क्रम्पल्ड हीप माने एकदम ढेर में, और महाराजा ने निशाना लिया और टाइगर वहीं पे एकदम ढेर हो गया, गिर के ढेर हो गया। I have killed the 100th tiger, my woe has been fulfilled। I have killed, मैंने मार दिया है, the 100th tiger, मैंने 100वें टाइगर को भी मार दिया है। My woe, मेरी प्रतिज्ञा, has been fulfilled, वो फुलफिल हो गई है, पूरी हो गई है। The महाराजा was overcome with elation, elation माने भी होता बेटा खुशी, और महाराजा खुशी से ओवरकम हो गए थे, महाराजा खुशी से प्रफुल्लित हो गए थे एकदम। ऑर्डरिंग द टाइगर, उन्होंने ऑर्डर दिया, द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, कि जो टाइगर है उसको ले आया जाए राजधानी में, कैपिटल में, इन ग्रैंड प्रोसेशन। अब बेटा प्रोसेशन माने होता है जुलूस, प्रोसेशन माने क्या होता है बेटा, जुलूस। और उन्होंने ऑर्डर दिया कि टाइगर को एक ग्रैंड जुलूस के, भव्य जुलूस के साथ ले आ जाए। ग्रैंड मीन्स होता है बेटा भव्य। उन्होंने ऑर्डर दिया कि इस 100वें टाइगर को भव्य जुलूस के साथ राज्य में ले आया जाए। द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, हैस्टेंड माने होता है बेटा जल्दी जल्दी, और महाराजा जल्दी जल्दी अपने कार में बैठ करके चले गए। अब आगे देखो, After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger। After the Maharaja left, अब जब महाराजा चले गए, the hunters went to take a closer look, तो भाई शिकारी लोग जो थे वो closer look, पास से देखने के लिए गए at the tiger, इन टाइगर को। The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement। The tiger looked back at them, और टाइगर उनकी तरफ देखने लगा, rolling its eye, rolling माने घुमाते हुए, its eyes माने अपनी आंखों को, in bafflement मीन बेटा घबराहट में। अब भाई देखो बड़े आश्चर्य की बात है,
जब बेटा वो सारे शिकारी लोग जब टाइगर्स के पास गए उसको देखने के लिए, तो टाइगर क्या किया, उनकी तरफ देखने लगा और अपनी आंखों को घुमाते हुए और घबराहट में। इसका मतलब टाइगर मरा नहीं था बेटा, निशाना चूक गया था। द मैन रियलाइज्ड, उन लोगों ने महसूस किया, दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, टाइगर मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और निशाना चूक गया था गोली का। इट हैड फेंटेड, ये बेहोश हो गया था। फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, विजिंग पास्ट माने होता है बेटा कानों के पास से गुजरना। क्योंकि बेटा बुलेट जो है निशाने से चूक गई थी और जो टाइगर था वो बेहोश हो गया था। फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, उस बुलेट के शॉक से। विजिंग पास्ट माने जो कानों के बगल से गुजर रही है। जो बेटा कानों के बगल, उसके कानों के बगल से जब गोली गुजरी थी तो उसके शॉक से बेहोश हो गया था, मरा नहीं था टाइगर। द हंटर्स वंडर्ड, अब शिकारियों को बेटा वंडर्ड, आश्चर्य हुआ कि व्हाट दे शुड डू, कि अब वो क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए, दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि महाराजा का निशाना चूक गया है। इफ ही डिड, अगर उन्होंने ऐसा किया, दे कुड लॉस देयर जॉब, तो उनकी नौकरी जा सकती है। अब भाई देखो, जब जो बेटा शिकारी लोग थे उन्होंने जब देख लिया कि ये चूक गया निशाना, ये मरा नहीं है, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि देखो भाई, कोई महाराजा से बताएगा नहीं कि उनका निशाना चूक गया है, क्योंकि अगर ये बात उनको मालूम चल गई तो ये समझो कि अपनी अपनी नौकरी हम लोग खो देंगे। वन ऑफ द हंटर्स, उनमें से एक शिकारी ने, टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस, उसने बेटा एक निशाना लिया एक डिस्टेंस से, ऑफ 1 फुट, 1 फीट की, एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को मार दिया। दिस टाइम, इस बार, ही किल्ड इट, उन्होंने इसे मार दिया, विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और बिना निशाने से चूके। अब भाई देखो, इस बार बेटा उन्होंने उस टाइगर को बिना निशाने से चूके हुए मार दिया। तो क्लियर हुआ बेटा यहां तक कि भाई अब टाइगर, जो हंटर्स लोग थे उन्होंने फाइनली उस टाइगर को मार दिया था। अब आगे देखो क्या होता है। देन, तब, एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि कमांड किया गया था राजा के द्वारा, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन, डेड टाइगर ले आया गया इन प्रोसेशन माने जुलूस के साथ, जुलूस के साथ वो टाइगर ले आया गया, थ्रू द टाउन, उस शहर में, एंड बरीड माने दफना दिया गया। बरीड माने क्या होता है बेटा, दफना दिया गया। अ टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट, टॉम्ब मीन्स होता है बेटा एक तरीके से समाधि, और एक समाधि बना दी गई इसके ऊपर। कहने का मतलब बेटा जो सवा टाइगर था उसको पूरे जुलूस के साथ ले आया गया और उसको जो है दफना करके उसके ऊपर एक समाधि बना दी गई कि ये टाइगर सवा है जिसे राजा ने मारा है। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द महाराजा सन्स, यानी जो महाराजा का बेटा लड़का था उसका थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, उसका तीसरा बर्थडे मनाया जा रहा था। क्लियर हुआ बेटा, बताओ क्लियर हुआ। चलो अब देखो, until then the महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting, और until then, और तब तक, the महाराजा had given his entire mind, और तब तक उन्होंने अपना सारा दिमाग लगाया था over to tiger hunting, यानी टाइगर के शिकार पे। और तब उस समय तक महाराजा ने अपना सारा ध्यान बेटा कहां लगाया हुआ था, उसी टाइगर के हंट पे लगाया हुआ था। He had no time, उनके पास समय नहीं रहता था, to spare for the crown prince, अपने क्राउन प्रिंस यानी अपने राजकुमार के साथ स्पेयर करने का, बिताने का। यानी महाराजा के पास इतना टाइम नहीं होता था
कि वो अपने बच्चे के साथ खेल सके, उसके साथ समय बिता सके। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। बट नाउ माने लेकिन अब, द किंग माने जो राजा थे, टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, उन्होंने अपना सारा ध्यान उस बच्चे पे लगा दिया। He wished to give him some special gift on his birthday. He wished, उन्होंने इच्छा जाहिर की, to give him, उसे देने का, some special gift on his birthday, उसके बर्थडे पे। अब भाई राजा ने क्या किया, अब जब राजा ने जो है उनके लड़के का तीसरा बर्थडे आया, तो अब जो है जाकर के वो थोड़ा टाइम राजकुमार को देने लगे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने बच्चे को इस बार कुछ स्पेशल गिफ्ट देंगे। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम। अब बेटा वो कहां गए, वह प्रतिबंधपुरम जो है राज्य के शॉपिंग सेंटर में गए। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और हर दुकान पे ढूंढा, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन कुछ भी अच्छी चीज उनको नहीं मिली, कुछ भी मतलब उनको अच्छा नहीं मिल रहा था। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप एंड decided it was the perfect gift. Finally he spotted, finally इन्होंने बेटा स्पॉट किया, देखा, a wooden tiger, एक लकड़ी का टाइगर, in a toy shop, एक खिलौने की दुकान पे, and decided, और उन्होंने डिसाइड किया कि it was the perfect gift, कि यही सबसे अच्छा गिफ्ट है। भाई वो ढूंढ रहे थे शॉपिंग सेंटर में, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था उनको, तो फाइनली उन्होंने देखा तो एक लकड़ी का टाइगर उनको जो है दिखाई दिया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये परफेक्ट गिफ्ट रहेगा। अब आगे देखो, द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड ए क्वार्टर। अब भाई बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि अब एक बात मैं आपको बता दूं, अब इस चैप्टर का कंक्लूजन आने वाला, अब धीरे धीरे सस्पेंस खुलेगा और आपको मालूम चलेगा कि भाई द टाइगर किंग की स्टोरी क्या थी, कैसे टाइगर किंग मरे थे। शुरू में ही बताया गया था ना बेटा कि उनकी मृत्यु बड़ी अजीबो तरीके से हुई थी, तो वो सारी चीजें अब आपको पता चलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान से देखना। द वुडन टाइगर, अब बेटा जो लकड़ी का टाइगर था, कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड ए क्वार्टर, यानी बेटा जो उसका जो कॉस्ट था वो लगभग कितना था बेटा, 2 आनास एंड ए क्वार्टर, यानी लगभग मान लो कि लगभग 9 पैसे थी बेटा उसकी। 2 आनास एंड क्वार्टर का मतलब हुआ लगभग 9 पैसे उस लकड़ी के टाइगर की कीमत थी। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन बेटा जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, वो जानता था दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, कि इफ ही कोटेड, अगर उन्होंने लगाया सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, अगर उन्होंने इतनी कम कीमत बताई महाराजा को, he would be punished, तो उसे पनिश किया जाएगा अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के रूल्स के तहत। अब भाई मैं आपको थोड़ा एक चीज बता दूं बेटा, कि देखो भाई क्या होता था कि जैसे राजा को पहले के जमाने में जब राजाओं का शासन था, तो राजा को अगर कोई चीज पसंद आ जाती थी तो आप उसका रेट कभी कम नहीं बता सकते थे, क्योंकि राजा का इसमें अपमान होता था। क्योंकि भाई राजा था, राजा को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो राजा के लिए वो एक बहुत महंगी और बहुत बड़ी चीज होती थी, भले उसकी कीमत कितनी कम हो। तो अगर उसकी कीमत कम बताई जाएगी तो राजा को एक अपमान होता था कि यार राजा को कोई चीज पसंद आई और उसकी कीमत इतनी कम है। तो इस वजह से बेटा वो दुकानदार जानता था कि भाई अगर मैंने कम कीमत बताई तो मुझे अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी पनिश किया जाएगा। तो इसलिए जो है सो ही सेड, इसलिए उसने कहा योर मैजेस्टी, महाराज की जय हो, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल, ये एक बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है ऑफ क्राफ्टमैनशिप, यानी कारीगरी का। अब भाई देखो थोड़ा उसने फेंकना शुरू कर दिया भाई सीधी सी बात है। अब दुकानदार ने कहा कि महाराज, महाराज की जय हो, ये एक बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है कारीगरी का, ऐसी कारीगरी कभी मिलती नहीं है, बहुत ही लाखों में एक है ये। अ बैरगेन एट 300 रुपीज, अब बेटा एक बैरगेन हुआ और कितने का, 300 रुपीज, और वो जो मोल भाव था वो 300 रुपए। अब मोल भाव तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका जो दाम लगाया गया बेटा वो 300 रुपए। सोचिए कितने का था उसका रियल गिफ्ट, रियल प्राइस 2 आनास एंड ए क्वार्टर, लगभग 9 पैसे, और बेटा महाराजा को 300 रुपए बताया गया उसकी कीमत। अब बहुत ध्यान से देखो,
महाराजा ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। उन्होंने कहा बहुत अच्छे, लेट दिस बी योर ऑफरिंग, यही आपका, यही सबसे बढ़िया ऑफर है, टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पे यही सबसे बढ़िया तोहफा है। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे, और इसे ले लिया, विथ हिम माने अपने साथ। ऑन दैट डे, और उस दिन, फादर एंड सन, पिताजी और उसका बच्चा, प्लेड विद दैट, यानी खेल रहे थे, दैट टिनी माने उस छोटे से, लिटिल वुडन टाइगर, उस छोटे से लकड़ी के टाइगर से खेल रहे थे। अब भाई जब महाराजा ने वो गिफ्ट ले आए बेटा लकड़ी का टाइगर, तो वो ले आ करके अपने बच्चे के साथ उससे खेल रहे थे, उस लकड़ी के टाइगर के साथ। इट हैड, अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। अनस्किल्ड माने होता है बेटा अकुशल, जिसको बिल्कुल भी स्किल ना हो। तो वो जो बनाया गया था बेटा वुडन टाइगर, वो कार्व्ड किया गया था, नहीं वो बनाया गया था एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा, एक अकुशल कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। मतलब एक ऐसा कारपेंटर ने उसको बनाया था जिसको बनाना बिल्कुल अच्छे से नहीं आता था, उसने किसी तरह बस बना दिया था बस इसको। इट्स सरफेस वाज रफ। अब बेटा जो इसका सरफेस था उस लकड़ी के टाइगर का, वो रफ था। भाई देखो बेसिकली हमें पता है कि कोई भी चीज लकड़ी की बनाई जाती है तो उसको पॉलिश किया जाता है, बाकायदा स्मूथ किया जाता है। लेकिन चूंकि बेटा वो जो बनाया था उसने एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, तो उसको सही से उसने बनाया भी नहीं था, तो उसका जो सरफेस था वो एकदम रफ था। टिनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। टिनी सिल्वर्स, और बेटा छोटे छोटे, सॉरी सिल्वर्स नहीं स्लीवर्स है, सॉरी, टिनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप। अब बेटा छोटे छोटे स्लीवर्स माने एक तरीके से कह सकते हो कि स्लीवर्स ऑफ वुड, स्लीवर्स बेटा आप कह सकते हो एक तरीके से कील है ना, या टुकड़े कह सकते हो, छोटे छोटे टुकड़े बेटा लकड़ी के, स्टूड अप माने खड़े थे, लाइक क्विल्स का मतलब बेटा एक तरीके से कांटों की तरह या कील की तरह। तो बेटा छोटे छोटे लकड़ी के जो टुकड़े थे वो एक कांटों की तरह, कील की तरह ऑल ओवर इट, इसके चारों तरफ जो है लगे हुए थे। भाई सीधी सी बात है, देखो भाई जब वो सही से बनाया नहीं गया था तो बेटा आप जानते हो लकड़ी का जो एक तरीके से नहीं है तो फांस जिसको कहते हैं, तो वो छोटे छोटे कांटे जो है इस तरीके से उस लकड़ी में निकले हुए थे, छोटी छोटी कीलें निकली हुई थी। वन ऑफ दो स्लीवर्स, और उनमें से एक स्लीवर्स ने, उस एक कील ने लकड़ी की, पियर्स माने चुभ गई, द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में। अब बेटा उसी में का लकड़ी का एक जो है की लकड़ी की जो फांस जो निकली होती है वो महाराजा के राइट हैंड में चुभ गई। ही पुल्ड इट, उन्होंने इसे खींचा, विथ हिज लेफ्ट हैंड, उन्होंने इसे अपने बाएं हाथ से खींच लिया, एंड कंटिन्यू टू प्ले विथ द प्रिंस, और उस राजकुमार के साथ खेलना जारी रखा। अब भाई देखो जब बेटा वो जो बनाया गया था, एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था लकड़ी का टाइगर, तो उसमें बहुत सारी फांस निकली हुई थी, चूंकि रफ था, एकदम स्मूथ नहीं था, तो उनमें से एक लकड़ी जो है हल्की सी उनके दाएं हाथ में चुभ गई राजा के, तो राजा ने बाएं हाथ से उसको निकाल लिया और लड़के के साथ खेलने लग गए। द नेक्स्ट डे माने अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजास राइट हैंड। अब बेटा अगले दिन क्या हुआ, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड माने फैल गया इन द महाराजास राइट हैंड। और बेटा अगले दिन महाराजा के हाथ में पूरे इन्फेक्शन फैल गया। इन 4 days माने 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू ए सपोरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द ऑर। बहुत ध्यान से देखो बेटा, और अगले 4 दिनों में इट डेवलप्ड इनटू ए सपरेटिंग सोर। सपरेटिंग सोर मीन्स होता बेटा एक तरीके से घाव हो गया था, पस वाला घाव। समझ में आया बेटा, जब इन्फेक्शन फैल गया उनके हाथों में तो 4 दिनों में उनके हाथों में एक घाव बन गया जिसमें से पस निकल रही थी। विच स्प्रेड, जो फैल गया, ऑल ओवर द आर्म, यानी पूरे उनके शोल्डर में, पूरे हाथ में फैल गया। हाँ भाई देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सोचो
उस लकड़ी के बेटा, लकड़ी जो थी, लकड़ी की फांस लगने से उनके हाथ में पूरा इन्फेक्शन फैल गया और पूरे हाथ में घाव बन के फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। 3 बेटा प्रसिद्ध सर्जन बुलाए गए मद्रास से। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, अब बेटा कंसल्टेशन करने के बाद, कुछ विचार अपने में कंसल्ट करने के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने क्या डिसाइड किया बेटा? ऑपरेट करने का डिसाइड किया। द ऑपरेशन टू प्लेस, और ऑपरेशन किया गया उनका। द 3 सर्जन्स, और वो तीनों सर्जन्स who performed it, जो इसको कर रहे थे, came out of the theater, अब बेटा वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने बेटा अनाउंस किया, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड, ऑपरेशन सफल हो गया और महाराजा मर गए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है भाई, बड़ी आश्चर्य की बात। देखो अब बेटा जो तीनों सर्जन जो ऑपरेशन कर रहे थे ऑपरेशन थिएटर में, वो बाहर निकले और उन्होंने अनाउंस किया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, महाराजा मर गए हैं। इन दिस मैनर, और बेटा इस तरीके से, द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज, 100 टाइगर ने अपना बदला लिया अपॉन द टाइगर किंग, माने उस टाइगर किंग से। क्लियर बेटा? तो अब कंफर्म हुआ बेटा कैसे महाराजा की मृत्यु हुई थी। उस लकड़ी के टाइगर से मृत्यु हुई थी बेटा महाराजा की, और वो लकड़ी का टाइगर ही 100वां टाइगर था, क्योंकि 100वां टाइगर से, जैसा कि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि 100वें टाइगर से आपको सावधान रहना पड़ेगा, तो राजा ने 100वें टाइगर को मारा जो था, उसका निशाना चूक गया था, तो 100वां टाइगर अभी मरा नहीं था। तो इस तरीके से जाकर के बेटा लकड़ी के टाइगर से 100वें टाइगर से मृत्यु हुई राजा की। क्लियर हुआ बेटा? तो आई होप बेटा चैप्टर्स को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा एक एक वर्ड इसका एक्सप्लेन किया है, और आप पूरे वीडियो जरूर देखना बेटा, इसके तीनों पार्ट जरूर देखना, और तीनों पार्ट देखने के बाद आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। क्लियर बेटा? चलिए